Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Welcome to a new series of Bible study. बाइबल अध्ययन का एक और जो है शिक्षण हम देखने वाले हैं। We are doing the book of Daniel. आज हम डैनियल की पुस्तक को देखने वाले हैं। This journey of study is of very much importance to the future times. डैनियल की पुस्तक का अध्ययन हमारे भविष्य की चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। Daniel, which is the book, and as well as the book of Revelation, they need to be seen side by side along with Matthew 24. और हम देखते हैं कि जो डैनियल की पुस्तक है वो उसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो और जो मत्ती 24 का जो अध्याय है, ये तीनों चीजों को हम जब देखते हैं तो भविष्य की चीजों को समझने लगते हैं। Anything that is in the Bible is not coincidence. और बाइबल में कोई भी बात जो लिखित है वो यूं ही नहीं लिखी गई है, It was just didn't happen that way. या फिर ऐसे ही जो लिख दिया ऐसा नहीं है। Every scripture was God breathed. क्योंकि वचन में लिखा है कि हर शब्द प्रभु के श्वास से निकला है। It was inspired by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के निर्देशन से हमको वो मिला है। And as we study, many things will unfold. और जैसे हम इस पुस्तक को सीखेंगे बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। So the book of Daniel, तो डैनियल की पुस्तक, I encourage you to take the points, write it down, it will help us. हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप नोट्स लिखो जैसे जैसे इस शिक्षण को आप सीखते हो। The book of Daniel, it is a description, summaries of the Babylonian, Medo-Persian and Grecian empires. ये डैनियल की पुस्तक जो हम सीखने वाले हैं इसका वर्णनात्मक सारांश हम देखने वाले हैं, जो बाबुल का साम्राज्य, मीडो पर्शिया का और ग्रीस का साम्राज्य से जुड़ा है। These were the kingdoms that he went through in his life journey. क्योंकि डैनियल ने अपने पूरे जीवन में ये सारे साम्राज्यों से होकर गुजरा है। We will also see a general introduction to the book of Daniel, और एक जो सामान्य परिचय भी हम देखेंगे डैनियल की पुस्तक की, as well as the outline of the book of Daniel. और डैनियल की पुस्तक की रूपरेखा भी देखेंगे। Let's go through the introduction about the book. तो अब हम जो डैनियल का परिचय देखेंगे। It's about the man Daniel himself. ये डैनियल के बारे में है। And Daniel means God is my judge. डैनियल शब्द का मतलब है कि परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। He may have descended from a noble family but was taken captive. वो एक नीतिवान परिवार से था लेकिन उसको जो बंदी बनाया गया दूसरों के साथ। He was somewhere about 15 years old during the 3rd year of Jehoiakim. और जहोयाकीम के तीसरे साल में, जो साम्राज्य के तीसरे साल में, उस समय डैनियल ये जो व्यक्ति है ये उस समय सिर्फ 15 साल का था। And he was taken to Babylon along with other elite men of Judah. और डैनियल को जब वो बंदी बनाकर लेके गए थे दूसरे विशिष्ट पुरुषों के साथ, तब वो जो 15 साल का था। He was given the name Belteshazzar, which meant may he protect the king. और बाबिल साम्राज्य में जहां पर उसको लेकर गए थे दूसरों के साथ, उसको जो नाम दिया गया था, एक अलग नाम जो था बेल्तेशजार, जिसका मतलब है कि वो राजा की सुरक्षा करे। He was instructed in the wisdom and the science of the Chaldeans. That means the people who were living for some time. और जो लोग वहां पर थे उनके जो विज्ञान और बुद्धि में डैनियल को निर्देशन दिया गया था। His study was in preparation for royal service. और उसको जो तैयार किया गया था शाही सेवा में रहने के लिए। Now we need to understand that he was allowed by his advisors to live on vegetables and water rather than rich food and wine. और हम देखते हैं कि डैनियल का जो सलाहकार है उसने जो है उसको अनुमति दिया ताकि वो सब्जियों पर और जो पानी पर जो है अपने
तीनों को निकाले, लेकिन दूसरे लोग जो है वो शाही भोजन कर रहे थे और जो अंगूरी जो मदिरा जो पी रहे थे, लेकिन डैनियल ने वो शाही भोजन नहीं लिया, उसने सिर्फ सब्जी लिया। He remained steadfast in his devotion to God. और डैनियल परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा कायम रखा And he was distinguished by his ability and his understanding. और डैनियल दूसरों में से बहुत ही जो विशिष्ट था, अलग था। God, in fact, gave him gifts in the understanding of mysteries and the interpretation of dreams. क्योंकि डैनियल में एक अलग क्षमता जो समझ था और रहस्यों को जो समझने का और स्वप्नों का अनुवाद करने का, ये सारे जो वरदान डैनियल के पास थे। Now, dreams and its interpretations are very different, and the topic itself, it's very big. अब जो स्वप्नों के बारे में अगर हम देखेंगे और उसका जो अनुवाद कैसे करना है, ये अलग ही हटके एक जो विषय है जिसको कभी दूसरी बार हम देखेंगे। He interpreted dreams of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. लेकिन डैनियल ने बाबुल का राजा जो है नेबुकदनेस्सर जो था उस समय, उसके सपनों का अनुवाद डैनियल किया करता था। He was made ruler over the province of Babylon and the chief governor over the wise men. और डैनियल को जो बाबुल के क्षेत्र का शासक जो बनाया गया और जो है मुख्य राज्यपाल जो बनाया गया दूसरे बुद्धिमान पुरुषों के ऊपर। He interpreted writings for Belshazzar, who was the grandson of Nebuchadnezzar. और हम देखते हैं कि उसने जो है जो बेलशजार था, दूसरा राजा जो आया था जो साम्राज्य में, तो उसके जो लिखावट का अनुवाद भी डैनियल ने किया उसके लिए। ये जो बेलशजार था, ये नेबुकदनेस्सर जो पहला राजा था उसका जो पोता था। Why I am sharing with you all these things? Because we need to understand the time, the given timeline, and the history, and the culture, and the kingdoms that were in the time where Daniel was. तो ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्या ताकि आपको जो समझ में आए कि जब डैनियल था और उसके बारे में जो लिखा है बाइबल में, तो इतिहास में उसका क्या महत्व है, इतिहास की जो सच्चाइयाँ क्या है, उस समय के सारे लोग किस प्रकार से जीते थे, साम्राज्य कैसे अलग अलग जो बाबुल की जगह पर जो बदले, कौन कौन से राजा जो आए थे, और इन सारे राजाओं के नीचे डैनियल रहा और उसने जो है शासन किया था। Because actual end times begin from chapter 7 onwards. और असल में जो है जो अंतिम दिनों का जो सारा व्याख्यान दिया गया है वो 7वें अध्याय से शुरू होता है। That's why this introduction is very, very important, which will help us to understand the later chapters. और इसलिए हम थोड़ा सा डैनियल का परिचय देख रहे हैं, क्योंकि जब हम डैनियल के बारे में जानेंगे कि उसके समय का जो चीजें कैसी थी, तो हमको जो है बाद में समझ में आएगा कि उसने जो भी भविष्यवाणियां की थी तो उसका महत्व कितना है। So under Darius the Mede after Belshazzar, तो जो बेलशजार जो था, जो नेबुकदनेस्सर का पोता, उसके बाद दारियस राजा आया। Daniel was one of the 3 presidents of the satraps. और उन दिनों का स्थानीय शासकों में से जो 3 राज्यपाल थे उनमें से एक डैनियल था। In the same story, he was also cast into the den of lions because he prayed 3 times daily. और फिर हम देखते हैं, ये भी लिखा है कि डैनियल को शेरों की गुफा में जो डाला गया था, क्योंकि दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। This was an edict in that kingdom prohibiting praying to any god for 30 days. क्यों उसको शेरों की गुफा में डाला गया था? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, इसलिए क्योंकि उस समय जो है एक ऐलान किया गया था कि राजा को छोड़ किसी और की आराधना कोई नहीं करेगा 30 दिनों तक। और क्योंकि डैनियल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, इसलिए उसे शेरों की गुफा में डाला गया था। He was later under King Cyrus of Medo-Persian Empire, which conquered Babylon. और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है साइरस राजा आया और उसने जो है शासन किया उन दिनों में बाबुल का जो है बाबुल के ऊपर
जो विजय हासिल किया था ये साइरस राजा ने। So we need to see that he had a prophetic ministry. तो हम देखते हैं कि इस पूरी जो बातों को देखकर कि डैनियल को एक भविष्यवाणी की सेवकाई दी गई थी, Where God used him very powerfully in that time under these kingdoms. और ये सारे साम्राज्यों में परमेश्वर ने डैनियल का इस्तेमाल किया दिव्य प्रकटन करने के लिए। He was primarily God's representative. मतलब कि एक तरह से जो है परमेश्वर ने जो डैनियल को परमेश्वर का प्रतिनिधि जो बना के रखा था हर साम्राज्य में जो बाबुल में आया। So the four kingdoms were the Babylonians, the Medo-Persian, तो जो बाबुल का जो साम्राज्य, मीडो पर्शिया का जो साम्राज्य था, the Macedonian and the Roman. और जो मैसेडोनिया का और रोमी का साम्राज्य में। Now we'll go to the book wise, that is 1 to 6. अब पहले से छठे अध्याय का जो सारांश में जो भी लिखा है जो हम देख रहे हैं। Why we are doing this? Because the end time deals from 7 onwards. ये इसलिए हम देख रहे हैं पहले से छठे अध्याय तक, क्योंकि 7वें अध्याय से जो है अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी शुरू होती है। So a detailed study from 7 onwards will be done so that we can go along in this journey to even understand the book of Revelation and other parts of scriptures in the Word of God. तो आज जो हम देख रहे हैं पहले से छठे अध्याय, इसमें जो है हम आपको जो बता रहे हैं इस समय, ये पहले से छठे अध्याय में जो भी डैनियल के बारे में लिखा गया है उससे हम देख रहे हैं, क्योंकि 7वें अध्याय से अगली बार से जब हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को बारीकी से अध्ययन हम करने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है। So in chapter 1 to 6 we see the development of Daniel and 3 men, Shadrach, Meshach and Abednego. तो हम देखते हैं कि डैनियल के विकास में जो है 3 लोग जो है और उसके साथ शामिल थे, शद्रक, मिशक और अबेदनेगो, 3 लोग। Then we also see in these books, in these chapters, Nebuchadnezzar's dream and Daniel's vision. और फिर हम देखते हैं इनमें जो नेबुकदनेस्सर को जो स्वप्न आया था और डैनियल को जो दर्शन मिला था किस प्रकार से। We will also have seen in chapter 1 to 6 that divine judgment brought 4 kingdoms to an end. और हम इन अध्यायों में देखते हैं कैसे दिव्य न्याय ने 4 साम्राज्यों का अंत कैसे किया। Nebuchadnezzar sets up a golden image that everybody must bow, but the 3 friends of Daniel doesn't do that and they were thrown into the furnace of fire. हम देखते हैं लिखा गया है कि नेबुकदनेस्सर राजा ने खुद का स्वर्ण मूर्ति जो बनाया और उसने कहा कि मेरे साम्राज्य में सारे लोग झुककर मेरी इस मूर्ति की आराधना करेंगे, लेकिन डैनियल के जो 3 दोस्त थे, शद्रक, मिशक और अबेदनेगो, उन्होंने झुका नहीं इस मूर्ति के सामने और उसकी वजह से उनको जो है आग की भट्टी में डाला गया था जीवित। So within the 6 chapters we also see Nebuchadnezzar's dream of a great tree. और फिर हम देखते हैं कि उसको जो स्वप्न आया था, नेबुकदनेस्सर को स्वप्न आया था एक विशाल जो पेड़ के बारे में, उसके बारे में जिक्र है। We see about Belshazzar, I mean the handwriting on the wall, and Darius received the kingdom. और फिर हम देखते हैं कि बेल्शजार के सामने जो लिखावट दीवार पर आई थी वो हुआ और फिर जो दारियस ने साम्राज्य को संभाला उसके बाद। We also see that he was made one of the 3 presidents over the satraps. और फिर हम देखते हैं कि स्थानीय शासकों में से 3 जो राष्ट्रपति थे उनमें से एक जो है डैनियल था। The message of the book of Daniel. तो ये सब कुछ जो है डैनियल की पुस्तक से क्या सीख मिलता है? The theme is the sovereignty of the God of Israel. उसका जो विषय है इज़राइल के परमेश्वर की प्रभुता के बारे में जिक्र है।
in the affairs of world history, which provides comfort to the future church. और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रभुता का इतिहास में जो है, जो विश्व के इतिहास के जो घटनाएं घटी थी उसमें क्या महत्व था और भविष्य की कलीसिया कैसे इससे जुड़ी हुई है, जिससे हम सांत्वना पा सकते हैं. The Babylonians, the Persians, the Greek and the Romans will come and go, but God will establish His kingdom forever and ever and ever. और जो बाबल का, पर्शिया का, ग्रीक का और रोमी का जो साम्राज्य जो है, ऐसे साम्राज्य आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए स्थायी किया गया है. Now there are key words that we need to understand when we are learning the book of Daniel, else it will become difficult. अब जो है ये हुआ डैनियल का परिचय. आगे अब हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में लिखा गया है डैनियल की पुस्तक में, जिसको आज हम देखेंगे ताकि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें अच्छी रीति से समझ में आए इन शब्दों का अर्थ. There is a word, abomination of desolation. एक ऐसा शब्द आता है घृणित व्यक्ति द्वारा विनाश. It is also there in Revelation. और प्रकाशित वाक्य में भी जो है इसका जिक्र है. It is about the Antichrist will demand worship worldwide. और हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में जो मसीही विरोधी व्यक्ति आएगा, शैतानी व्यक्ति आएगा, वो विश्व भर में खुद की आराधना चाहेगा. This will be an height of lawlessness. मतलब कि जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पर जो है गलत आराधना, Breaking all divine laws. और सारे दिव्य कानून को ये मसीही विरोधी तोड़ने वाले हैं. Bringing impurity into the temple. और वो मंदिर के अंदर अशुद्धता लेकर आने वाला है. So this will be the abomination that leads to great desolation. अब इसकी वजह से, क्योंकि मंदिर में वो अशुद्धता लाएगा, इसकी वजह से विनाश कैसे आने वाला है. So God's judgment will bring desolation or destruction to all who participate in this terrible abomination. और परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर भी आएगा और उन सभी के ऊपर भी आएगा जो इस विनाश में शामिल हो, जो विनाश के कारण में शामिल होने वाले हैं. You will see this in Daniel chapter 9 for reference, 27, Matthew 24:15 and 2 Thessalonians 2:3 and 4. ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक 9वां अध्याय 27वां वचन, मत्ती 24वां अध्याय और 15 वचन, और 2 थिस्सलुनीका का 2 अध्याय और 3 और 4 वचन में जो है इसमें इसके बारे में लिखा गया है. आप उसको पढ़ सकते हैं. Now this worship system is based on the Antichrist who's called the beast. अब ये जो व्यक्ति, जो मसीह विरोधी आने वाला है, ये किस प्रकार से जो है अपनी आराधना लोगों से कराएगा जबरदस्ती, और इसकी उसने कैसे वो अपनी खुद की मूर्ति स्थापना करके जो है किस प्रकार से अशुद्धता लेकर आएगा, ये लिखा है. So he will be setting up an image, a statue, an idol of himself in the Jerusalem temple. क्योंकि वो खुद की मूर्ति को यरूशलेम के मंदिर के अंदर डालने वाला है. So this image will be demonically empowered. और ये भी लिखा गया है कि इस मूर्ति को शैतानी रीति से श्वास लेने और बोलने की क्षमता दी जाएगी. Not only that, the Antichrist will claim to be God when he sets up this idol in the Jerusalem temple. और ये मसीह विरोधी जो है खुद को परमेश्वर कहलाएगा जब वो अपनी मूर्ति को यरूशलेम के मंदिर में स्थापित करेगा. No one will able to buy or sell without worshipping the Antichrist before this image. और ये मसीह विरोधी जो है ऐसा करने वाला है कि कोई भी मनुष्य अगर मसीह विरोधी का छाप नहीं लेगा तो वो चीजों को खरीद नहीं पाएगा, जो बेच नहीं पाएगा. ये समस्या होगी उन लोगों को जो इस शैतान के सामने झुकेंगे नहीं. And all those who refuse will be sought out as criminals of the state under threat of martyrdom.
और जो है जो भी इस मसीह विरोधी के सामने झुकेंगे नहीं, उसका छाप नहीं लेंगे, उनको जो है इस साम्राज्य के अपराधी ठहराएंगे. This is the most, in fact, one of the most significant prophetic signs in the end time. और ये अंतिम दिनों का सबसे स्पष्ट चिन्ह होगा कि कैसे ये मसीह विरोधी आएगा और कैसे वो लोगों को अपने आराधना करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश करेगा. This image has been emphasized many times, a couple of times by Apostle John. और ये जो है मसीह विरोधी का जो प्रतिमा है, इसको इसके बारे में बहुत बार जिक्र किया गया है बाइबल में. The image of the beast and the mark of the beast will be two components of the abomination of desolation. और ये जानवर की प्रतिमा और जानवर का छाप या चिन्ह जो है, ये दो बातें बार बार हमको जो पढ़ने में आता है जब अंतिम दिनों के बारे में कहते हैं. So it will try to mobilize and finance the Antichrist global worship movement. क्योंकि ये जो मसीह विरोधी जानवर जैसा है, ये जो है अपने कार्यों के द्वारा जो है तैयारी करेगा और जो है आर्थिक जो मदद भी अपने साम्राज्य के लिए विश्व से कैसे लेकर आना है, ये सब वो कराएगा. The image of the beast will mobilize Antichrist worshippers and penalize those who resist. और इस मसीह विरोधी का जो थप्पा जो लेंगे, वो जो है मसीह विरोधी के आराधक होने वाले हैं, ये अलग होंगे और उनसे अलग वो लोग होंगे जो उस छाप को स्वीकारेंगे नहीं. There is another word called Advent. और फिर हम देखते हैं एक और शब्द आएगा जिसका मतलब है आगमन. This is derived from the Latin word called Adventus. ये जो आगमन जो शब्द है, ये जो है जो लैटिन भाषा में से लिया गया है. Please remember and learn these things. It will help out when we go further into the series. और ये सारे शब्द का अर्थ हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो मदद मिले आगे जब हम अध्ययन करेंगे चीजों को अच्छे से समझने के लिए. Because we may not get time to explain in between. क्योंकि बार बार उन शब्दों का अर्थ शायद जो बताने के लिए हमको जो समय न मिले. Advent means arrival. It means coming. It means the presence. अब आगमन ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है कि पहुंचना एक जगह पर या आना या एक उपस्थिति होना. So it is used to speak both of Jesus' first and second coming as the first and the second advent. और इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया गया है यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए भी. Now there is something called angelic explanations. अब एक दूसरा शब्द आएगा जो है स्वर्गदूतीय व्याख्या. This is a phrase used for the 5 sections in the structure of the book of Revelation. ये प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के जो 5 विभाग है उसका स्पष्टीकरण करने में जो समझ हमको मिलेगी. And they are all in chronological sections. और ये सारी चीजें जो है जो क्रम से हम जो देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में. What it really means that in these passages an angel explains to John why the judgment events in chronological sections must be so severe. और ये अलग अलग जो विभाग जो प्रकाशित वाक्य में दिए गए हैं, ये एक स्वर्गदूत ने यूहन्ना को प्रकटीकरण दिया था ये समझाने के लिए कि अंतिम दिनों में जो न्याय जो चीजें होने वाली है वो इतनी सख्ती से क्यों हो रही है. They answer questions arising from the chronological sections such as. और जो है इस क्रम में जो न्याय के बारे में लिखा गया है, इनसे जो है जो पढ़ने के बाद जैसे अलग अलग प्रश्न उभरते हैं उनके उत्तर देने में जो मदद होंगे. Why is God's wrath so severe? ऐसे प्रश्न जैसे परमेश्वर का क्रोध इतना भयानक क्यों है? What will happen to us or to mankind in the coming days when the Antichrist will come? और अंतिम दिनों में
हमारे साथ क्या होगा या लोगों के साथ क्या होगा जब ये मसीह विरोधी आएगा, अपना साम्राज्य बिठाएगा। The angels explain to John what happens to God's people, including what Jesus will do to help us. और ये स्वर्गदूत यूहन्ना को जो बताए रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होगा और यीशु मसीही लोगों की मदद कैसे करेगा। And the 5 angelic explanations are there in the book of Revelations. और जो है ये जो मसीह विरोधी लोगों को किस प्रकार से सताएगा, ये सारी चीजों का व्याख्या इन जो 5 जो विभाग है उनमें हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या देखते हैं। That's why we have to see Daniel and Revelation in tandem. और इसलिए अंतिम दिनों में जो दानियल की पुस्तक में लिखा है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, अंतिम दिनों की पूरी व्याख्या की समझ इन 2 पुस्तकों से मिलती है। Because Revelation will always look back and point to Daniel. और प्रकाशित वाक्य में आप जो पढ़ते हो उसका जो है जो पहले से चीजें डैनियल में भी लिखा गया है। Now the next word is Antichrist. अब ये शब्द मसीही विरोधी, Anti means against or in the place of. विरोधी, ये जो शब्द लिखा है मसीह विरोधी, इसका मतलब है किसी के खिलाफ में रहना या किसी की जगह लेना। Now the Antichrist spirit was always there in the system. अब ये मसीह विरोधी की आत्मा जो है पहले से ही जो कार्य करती आ रही है अलग अलग प्रकार से। But this Antichrist is talking about a demonized man who will be against Christ and seek to be worshipped by the nations in the place of Jesus. लेकिन ये मसीह विरोधी जो है ये एक व्यक्ति होने वाला है, जो शैतानी व्यक्ति होने वाला है, जो मसीह के विरोध में सच में इस दुनिया में कार्य करेगा और खुद की आराधना लोगों से कराएगा जो है, और ऐसा दुष्ट कार्य करने में ये मसीह विरोधी व्यक्ति क्या क्या करेगा इसके बारे में जिक्र है। He will give leadership to the most powerful and the most wicked worldwide empire in history. और ये मसीह विरोधी व्यक्ति जो आने वाला है, जो अपना शासन विश्व भर में जमाएगा, इसके बारे में लिखा गया है कि वो कैसे अलग अलग शक्तिशाली लोग, बहुत ही सबसे दुष्ट जो लोग हैं, उनको अपने साम्राज्य में शासन करने के लिए चुनेगा नेता की तौर पर। So the Antichrist will be given authority to continue against Israel and the church for 42 months. और जो है ये भी लिखा गया है कि जो 42 महीनों के लिए इस मसीह विरोधी को छूट दी जाएगी, आजादी दी जाएगी कि वो इजराइल और कलीसिया के विरोध में जो करना चाहे इन महीनों में ही वो कर सकता है। So the Gentile world under the Antichrist leadership will oppress Jerusalem for 42 months. और इसीलिए जो 42 महीनों के लिए मसीह विरोधी का जो भी नेतृत्व है, जिस लोगों के द्वारा, वो सारे लोग यरूशलेम के विरोध में किस प्रकार से कार्य करेंगे इसके बारे में जिक्र है। In Revelation it speaks about the 2 witnesses who will prophesy in Jerusalem for 1260 days. और फिर उन 2 गवाहों के बारे में भी लिखा गया है जिसकी भविष्यवाणी दी गई है कि वो यरूशलेम में भविष्यवाणी करेंगे। 2 ऐसे गवाह लोग जो परमेश्वर की ओर से आएंगे, वो 1260 दिनों के लिए भविष्यवाणी करेंगे धरती पर। So the remnant of Israel will be hidden from the Antichrist in the wilderness also for those many days. और उन दिनों के लिए जो 1260 दिन है, उन दिनों में इजराइल का जो प्रदेश, इजराइल के लोगों को छिपा के रखा जाएगा मसीह विरोधी से। So the Antichrist will be given authority to continue against the saints for times and half a times, or you can say 3.5 years. ये मसीह विरोधी को अधिकार दिया जाएगा संतों के, परमेश्वर के संतों के विरोध में आने के लिए, और उसको जो समय दिया गया है जिसमें वो ऐसा कर सकता है, और वो है 3.5 साल। So they'll try to weaken the nation Israel itself.
और इस समय में वो इज़राइल के प्रदेश को पूरी रीति से खत्म करने की कोशिश करेंगे। Then there is another word, another beast. और फिर जिक्र है एक और जानवर के बारे में। It is a name for the false prophet. उसको नाम दिया गया है झूठा नबी। There is another word, apocalypse. फिर एक और शब्द आप जो पाओगे जिसका जो मतलब है अंतर्भास। It means unveiling or revealing and is translated as revelation. और इसका जो मतलब है अंतर्भास का मतलब है अनावरण करना या प्रकटन करना, या फिर जो है जो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है कि अलग अलग प्रकार का जो प्रकटन किस प्रकार से होगा। It is another name for the book of Revelation because it unveils or reveals the glory of Jesus. और ये अंतर्भास का शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के लिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी चीजों का अनावरण होने वाला है, खुलासा होने वाला है, और जो है यीशु मसीह के महिमा के बारे में भी जो जिक्र है। It is an end time where the enemy will be taken under control. और इसके बारे में भी जिक्र है कि ये 3.5 साल खत्म होने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रभुता बिठाएंगे शैतानी साम्राज्य को खत्म करने के बाद। Another word we need to understand for the end time is apostasy. एक और शब्द का जो जिक्र है वो है धर्म त्याग के बारे में। Now this is called the falling away that was mentioned by Jesus himself in Matthew 24:9. अब हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक 24वां अध्याय और 9 वचन में जिस धर्म त्याग के बारे में जिक्र है, मतलब कि लोग धर्म को छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़कर अपने रास्ते अलग चले जाएंगे, इसके बारे में लिखा गया है। It is a departure from the Christian faith. मतलब कि मसीही विश्वास से अपने आप को हटा लेंगे। So there are many other scriptures that is backed up over here in regards to the word apostasy. और ये धर्म त्याग जो होगा कुछ लोगों के द्वारा, इसका जिक्र काफी बाइबल के जो वचनों में स्पष्टीकरण दिया गया है। So who are the ones who are influenced, who have fallen away? They are called an apostate. और जो लोग विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे उनको कहा गया है कि ये धर्म त्यागी है। So we need to understand there will be a falling away. It has been happening, and from age to age, and it will increase. But at the same time, God will work wonders. तो हम देखते हैं कि धर्म त्याग होता रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, लेकिन बाद में कुछ न कुछ कारण की वजह से अगर उन्होंने वो विश्वास को धर्म त्यागी कहते हैं या फिर प्रभु को छोड़ने वाले ऐसे लोग, और ऐसे लोग हम देखते आए हैं इतिहास में भी, आगे भी और ज्यादा जो माप में ऐसा होगा ये भी लिखा गया है कि ऐसे लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर जो है अपना कार्य भी जो है दूसरी ओर करने वाला है। Then there is a word called Armageddon. और फिर आर्मगेदन के बारे में भी जिक्र है बाइबल में, And its campaign. और उसके मुहिम के बारे में लिखा गया है। It is about a great military campaign that will last for the final 3.5 years before the return of Jesus Christ. और लिखा गया है कि जो है आखिर 3.5 साल के लिए यीशु के दूसरे धरती पर दूसरे आगमन के पहले जो होने वाला है उसके बारे में जिक्र है, किस प्रकार से एक महान मुहिम निकलने वाला है। You could say it is a battle of Armageddon. उससे कहते हैं आर्मगेडन का जो युद्ध होने वाला है 3.5 साल के लिए। And the conflict will end with this battle as the nations of the earth will gather to make war against Jesus himself. और ये 3.5 साल जब खत्म होगा, जो दुष्ट 3.5 साल जब जो है खत्म होने वाला है, तो उसके बाद कैसे जो है एक महान युद्ध होने वाला है धरती के ऊपर, और फिर जो है ये युद्ध मसीह विरोधी जो है कैसे अपने राष्ट्रों को लेकर जो है यीशु के खिलाफ लड़ने वाला है। Where will this happen?
तो ये महान युद्ध मसीह विरोधी और यीशु के साथ जो संत है, ये युद्ध कहां पर होगा धरती पर? The military staging of this campaign will be around the hill of Megiddo in the north of Israel. ये इज़राइल के मेगिडो शहर में मेगिडो के पहाड़ी पर ये युद्ध होने वाला है, ऐसा बाइबल में लिखा है। So Armageddon is referred as the hill of Megiddo. और इसीलिए आर्मगेडन को जो है ये मेगिडो का पहाड़ लिखा गया है। Megiddo is an ancient city in the valley of Jezreel. मेगिडो जो है एक प्राचीन शहर है। The next word we will take Babylon. अगला शब्द जो आता है वो बाबुल का है। It was the chief city of the Babylonian Empire. बाबुल साम्राज्य का जो मुख्य जगह था, It was in the lower valley of the Tigris and the Euphrates rivers in what is now modern day Iraq. आजकल जो हम इराक का राज्य जो है प्रदेश जानते हैं, इज़राइल उन दिनों में जो है इराक का जो जगह है उसको टिग्रिस यूफ्रेटिस की नदी से जाना जाता था। So it will be used as most probably as one of the headquarters for the Antichrist. और ज्यादा करके ये जो समझ आती है कि ये जो जगह है, जो इराक की जगह है, ये ही जो उन दिनों का जो बाबिल हुआ करता था, यही जगह होगा जहां पर शैतान जो है या ये मसीह विरोधी अपना साम्राज्य का जो मुख्य जगह इसको जो बनाने वाला है। So it will function as a center of worldwide demonic, religious and economic networks. और इसी जगह से, प्राचीन बाबुल की जगह से, जो आज के इराक कहलाते हैं, ऐसे जो समझ आती है कि इसी जगह से मसीह विरोधी अपना शासन करेगा और अपने साम्राज्य, दुष्ट साम्राज्य की स्थापना और उसके सारे कार्यों को यही से संभालेगा। All these things will happen very rapidly. और ये सारी चीजें बहुत ही एक के पीछे एक जल्दी से होने वाली है। See, many specific details about Babylon's sudden and permanent destruction was prophesied in Jeremiah chapters 50 and 51. बाबुल का ये अचानक सा उभरना और गिरने के बारे में जो है जेरेमाया के 50वें अध्याय से भी हम जो देख सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। They have not yet fully happened. They were only partially fulfilled in history. और जो है क्योंकि इतिहास में ये चीजें थोड़े माप में हुआ है, ये हमने देखा। The next word is the beast. अगला शब्द जो आता है, जो जानवर का जिक्र, It is used many times to refer the Antichrist. मसीह विरोधी के बारे में कहने के लिए जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है काफी जगहों में बाइबल में। So we need to understand all these things are mentioned, all Zechariah, Daniel, Matthew, Revelation, all these make up the coming fulfillment of what is going to happen. तो हम देखते हैं बाइबल के काफी पुस्तकों में जो अंतिम दिनों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या क्या होगा, जिसकी भविष्यवाणी दी गई है जो आगे में होने वाली है। ये सारी पुस्तकों में जो है जब हम जो पढ़ेंगे तो हमको जो समझ में आएगा कि क्या क्या होने वाला है। I spoke about the 1260 days, which is also mentioned as called Daniel's 30 days. और ये 1260 जो दिन लिखे गए हैं, जो दानियल के 30 दिन का जो जिक्र है बाइबल में, वही है। But God will supernaturally provide for the remnant of Israel. लेकिन इन दिनों में अलौकिक रीति से परमेश्वर उसके विश्वसनीय लोगों को कैसे संभालेंगे, ये भी लिखा है। This is the time frame where the two witnesses will also appear and prophesy. और ये वो भी समय है जहाँ पर ये दो गवाह आने वाले हैं उस साम्राज्य, उस दुष्ट साम्राज्य में, और वो प्रचार भी कैसे करने वाले हैं और उनके साथ क्या होगा वो भी लिखा गया है। And the Antichrist will persecute the saints.
और लिखा गया है कि उन्हीं दिनों में मसीह विरोधी कैसे संतों को बहुत ही सताने वाला है। There is Daniel's 70th week. फिर लिखा गया है दानियल का जो 70 हफ्ता उसके बारे में लिखा गया है, About the 7 years. यानी कि 7 सालों के बारे में। So much will be done in Daniel, also referring to the book of Revelation. तो ये दानियल में जो 7 साल के बारे में जिक्र है, यानी कि 3.5 साल और 3.5 साल जो 7 साल होता है, उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण जो है पहले दानियल की पुस्तक में दिया गया था। See, this prophecy concerns God's prophetic time calendar in dealing with the salvation of the nation of Israel. और इसमें इज़राइल प्रदेश का उद्धार का कार्य किस प्रकार से होगा वो भी शामिल है। The 70 weeks, that is concerning God's plan for Israel from the days of Daniel to Jesus, that is the second coming. और दानियल से यीशु तक के सारे चीजों के बारे में जो है स्पष्टीकरण दिया गया है, और उसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी दानियल ने भविष्यवाणी दी है, जो हम दानियल की पुस्तक में जो पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। So there is much to be understood. It's not that easy. We need to gain a understanding by the Holy Spirit. और ये सारे अंतिम दिनों के घटनाएं जो घटने वाली है, यूं ही जो पढ़ेंगे तो सीधे समझने को मुश्किल होगा, इसलिए जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब जो है बहुत ही स्पष्टता से चीजों की समझ आएगी कि अंतिम के अंतिम दिन कब शुरू होंगे, क्या क्या होने वाले हैं, और जब हम उनको देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अंतिम दिन शुरू हो गए। It will also begin when Israel signs the peace treaty with the Antichrist, who is called the prince who will come from nations. और ये हम देखते हैं, ये अंतिम के अंतिम दिनों की शुरुआत जो होने वाली है, ये तब होगा जब मसीह विरोधी इज़राइल के साथ एक शांति का जो इकरारनामा सही करेगा, और जो है जब ये होगा इकरारनामा का जो रजामंदी होगा, तब से ये समय अंतिम का अंतिम समय शुरू होने वाला है यीशु के दूसरे आगमन तक। So there is also something called name as a dragon. It's a symbolic of Satan in the book of Revelation. फिर एक और शब्द आता है अजगर, वो भी शैतानी ही है और जो है शैतान से जुड़ा है। Then something is called as a false prophet. फिर लिखा गया है झूठा नबी, उसके बारे में भी जिक्र है। The Antichrist minister of propaganda who will work miracles. ये झूठा नबी चमत्कार करेगा, दुष्ट आत्मा के द्वारा चमत्कार करेगा, और ये मसीह विरोधी के साम्राज्य की जो है प्रक्रिया में को जो बढ़ाने का काम करेगा, उसका नेतृत्व जो है शैतानी नेतृत्व ये झूठा नबी करेगा, अपने चमत्कारी कार्य दिखाकर जो दुष्टता से आने वाला है। In the book of Daniel you will see a word called little horn. फिर हमको सुनने में आता है एक छोटा शिंग भी लिखा गया है बाइबल में। It is a term used by Daniel to refer to the Antichrist. ये छोटा सिंह के बारे में जो लिखा गया है, ये भी मसीह विरोधी के लिए ही एक शब्द है। So Daniel and Revelation, everything it just moves together, you cannot just separate and you need to refer one to each other. और इसीलिए क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मसीह विरोधी का परिचय में और उसके सारे कार्यों का व्याख्यान में, तो इसीलिए इस पूरे अंतिम दिनों की चीजों को समझने के लिए सभी पुस्तकें जरूरी है, खासकर डैनियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो जब हम सीखेंगे तो हमें समझना, अंतिम दिनों की जो समझ आने शुरू हो जाएगी। So we need to understand the word millennium, which is the 1000 years. और फिर जिक्र है वो 1000 साल जो धरती पर होने वाला है, जहाँ पर प्रभु का साम्राज्य होगा, उसके बारे में भी लिखा है। So there are many things listed and we need to
read during this week chapters 1 to 6 of the book of Daniel. तो हम देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे में बहुत ये सारी चीजें लिखी गई है और ये हम एक एक करके देखेंगे और ज्यादा अच्छी रीति से समझने के लिए। लेकिन अभी के लिए पहले से छठा अध्याय दानियल की पुस्तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय आप जो पढ़ो, ताकि आज जो भी जो परिचय डैनियल की पुस्तक के बारे में, डैनियल के बारे में हमने जो पढ़ा सीखा, उसके बारे में ये 6 अध्यायों में लिखा गया है। तो इस हफ्ते में ये 6 अध्याय को पढ़ना। Before we close, I'll just share what lessons we can learn from Daniel. अब डैनियल की पुस्तक से हम क्या क्या सीख सकते हैं? It is God who rules in the kingdom of man. सबसे पहले कि परमेश्वर मनुष्य के राज्यों में भी शासन करता है God cares for his own. और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। It is the superiority of the kingdom of God to the kingdom of men. और परमेश्वर का राज्य जो है श्रेष्ठ है मनुष्य के राज्यों से भी। It is faithfulness under trying circumstances. That is, many will fall away, but we need to be faithful. और दानियल की पुस्तक से ये भी सीख मिलता है कि हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति विश्वसनीय रहना कितना महत्व का कार्य है। And lastly, it is about divine protection. और दिव्य सुरक्षा के बारे में भी हमको समझ आती है दानियल की पुस्तक So if से। you have taken notes, go through each thing that we have mentioned and read chapters 1 to 6 from the book of Daniel. तो आज के लिए इतना ही। जो भी शिक्षण हमने दिया है आज, आप चाहे तो बार बार जो सुन सकते हैं और जो भी हमने सिखाया उसको नोट्स बना लो, ताकि आपको समझने में और समझने में और थोड़े टाइम के बाद फिर से जो पढ़कर और ज्यादा समझ हासिल करने में आपको जो मदद मिलेगी। This will help us in going through the thorough study from chapter 7 onwards. और आज जो भी हमने सीखा है उसको समझने की पूरी कोशिश करना, ताकि 7वें अध्याय से जब हम शुरू करने वाले हैं अगले बार अंतिम दिनों के स्पष्टीकरण के बारे में, तो हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। For now, God bless you. ठीक है, तो अभी के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। May you gain understanding as you read God's और word. जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आपको समझ की आत्मा मिले And may God also unfold things to you by His Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अंतिम दिनों के प्रकटीकरण दे। Shalom. शालोम।